लर्न अबाउट क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ ऑन अर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मिनट। क्लास 7 में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ। अब यहाँ पे दिया गया है इन क्लास 6 1 मिनट। In chapter Our Earth of class 6 you have read that all living organisms, plants and animals have 3 basic requirements. No organism can survive without what? Without this 3 essential things are food, water and air. देखिए, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फॉर द सर्वाइवेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट होता है फूड, वाटर, एयर, वी ऑल नो दैट। ठीक है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड दिस थिंग्स? ऑर्गेनिज्म को ये थिंग क्यों चाहिए रहती है? राइट इन योर वर्ड्स, यू मे ऑल्सो कंसल्ट क्लास 6 बुक। देखो, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म को ये 3 थिंग्स क्यों चाहिए रहती है? द ऑर्गेनिज्म नीड्स दिस 3 थिंग्स बिकॉज विदाउट देम द ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अगर ये 3 चीज नहीं होगी, थिंग्स नहीं होगी, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड दिस 3 थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवेशन। ठीक है, सर्वाइवेशन मतलब जीने के लिए। ओके, समझ आया? इसे आप अपने वर्ड से भी लिख सकते हैं क्लास 6 की बुक को देख के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स, live on the land and some in water. Organism on land are also different kind. Organism easily get essential things required for living in most places on the earth and they live in the such places large number. अब देखो, ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, ये हम जानते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को अपनी नीडेड थिंग, मतलब जो वो चाहते हैं वो सब मिल जाता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब लार्ज नंबर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग वाटर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ह्यूमन बीइंग वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता। इसलिए ह्यूमन बीइंग लैंड में रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन ले सकता है। देखो, अगर वाटर में ह्यूमन बीइंग रहेगा तो वो तो पानी ले लेगा, है ना? तो पानी तो ह्यूमन बीइंग ले नहीं सकता, है ना? अब वो अलग बात है कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पर क्योंकि हम पानी नहीं बने। ओके, तो ह्यूमन लैंड में रहते हैं। वैसे ही फिश, अगर फिश को तुम लैंड में लाओगे तो वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि फिश ओनली सर्वाइव इन वाटर या इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे अपनी नीडेड थिंग्स मिल जाती है, जो उन्हें चाहिए वो थिंग्स मिल जाती है, वहां पे वे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श. Desert is one such places. In the desert, there is a sand everywhere and the water is scarce. There are no shady trees in desert and the days are very hot. Nights are very cold as sun gets cold during the night. अब देखो, in other hand मतलब वही दूसरे हाथ, in other hand मतलब वही दूसरे केस में होता है एक्चुअली में, तो पर हम अपना इंग्लिश में on the other hand ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो on the other hand अर्थ में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ की कंडीशन बहुत ही हार्श है। हार्श मतलब बहुत ही कठिन है। डेजर्ट इज वन सच प्लेस। डेजर्ट उनमें से एक है। डेजर्ट क्या? जैसे रेगिस्तान, है ना? इन द डेजर्ट देयर इज सैंड एवरीवेयर। डेजर्ट में बहुत सारी सूखी रेती रहती है एंड वाटर इज स्केर्स। वाटर की कमी रहती है। देयर आर नो शेडी ट्रीज। वहाँ पे कोई भी शेडी ट्रीज नहीं रहते जो हमें छाव दे सके। इन डेजर्ट एंड द डे आर वेरी हॉट। और दिन बहुत ही गर्म रहता है। नाइट आर वेरी कोल्ड। और रात बहुत ही ठंडी रहती है। क्यों ठंडी रहती है? क्योंकि रात को उसकी जो सूखी सैंड रहती है वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब वो कैसे होती है? तो वो एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उससे वो हो जाती है। ठीक, वो आप पढ़ोगे इन द हायर क्लासेस। ओके, इन द सेम वे
In cold regions such as north and south poles and on the peaks of a mountain, there is always snow and these regions are very cold. A very small number of organisms are found in such harsh condition. देखो, कठिन कंडीशन, कठिन परिस्थितियां जहाँ पे कम ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, पहला तो होता है डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड रीजन. ना तो तुम ज्यादा हॉट रीजन में रह सकते हो, ना तुम ज्यादा कोल्ड रीजन में रह सकते हो. अगर तुम कोल्ड रीजन में जाओगे तो वहां पे जैसे माउंटेन की पिक, माउंटेन की चोटी में बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना. एंड नॉर्थ साउथ पोल्स मतलब जहाँ बहुत ही ठंडी रहती है ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. वाई? क्योंकि कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, समझ आया? You have read about the geographical condition in your district and state. You know the different type of environment are found in different part of Chhattisgarh. Some parts of the state are plains, other have mountains, and some of lakes and some of dense forest. देखो, आपने अपनी स्टेट की जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ी होगी, स्टेट या जिला की, डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की पढ़ी होगी. तो देखो, छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग क्या है, जिला है, जैसे रायपुर है, सरगुजा है ना, बिलासपुर है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे रायपुर में बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं है कि अपना बिलासपुर में भी बारिश हो रही है. देखो वहाँ पे थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे मॉनसून टाइप का सीजन रहता है, पर क्या होता है जैसे एक पार्ट में बारिश हो रही है, मॉनसून चल रहा है, तो दूसरे पार्ट में बूंदाबांदी होगी. बस बूंदाबांदी मतलब बहुत ही कम बारिश होगी, बहुत ही लेस रेनफॉल होगा. तो ऐसा ही होता है. जैसे यहाँ पे अपना रायपुर, ठीक है, रायपुर में प्लेन्स है, पूरी प्लेन्स मतलब पूरा लैंड है. एंड जैसे आप जाओगे कहीं और डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे माउंटेन्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे लेक्स रहते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है जहाँ पे प्लेन्स है वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, जहाँ पे लेक्स है वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पर उनका इन्वायरमेंट अलग है. ठीक है, our country is such bigger than the Chhattisgarh. A lot of diversity is found in the environment of our country. India is surrounded by the oceans on three sides, and in north there is Himalaya. Himalaya is a range of many small and big mountains. Small mountains have dense forests, and the high mountains peaks are covered with snow. A part of Rajasthan is a desert. There are vast plains in Uttar Pradesh and Bihar. ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़, अगर हम छत्तीसगढ़ और अपने इंडिया को कंपेयर करें तो हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा होता है छत्तीसगढ़. क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है ना. तो देखो, अगर छत्तीसगढ़ में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म पाए जा रहे हैं, तो हमारे इंडिया में उससे ज्यादा डिफरेंट फॉर्म पाए जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा छत्तीसगढ़, अब हम स्टेट का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, इंडिया में क्या करेंगे, स्टेट का कंपैरिजन करते हैं और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन करते हैं. तो देखो, आपको पता है ना डिस्ट्रिक्ट क्या होता है. डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल स्टेट से छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. ये आप एसएसटी में पढ़ोगे. ठीक है, जब एसएसटी पढ़ेंगे हम तब इसे अच्छे से क्लियर करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. अब देखो स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल भिलाई, ठीक है, भिलाई एंड रायपुर. अगर रायपुर में एकदम सनी सीजन है तो हो सकता है कि भिलाई में थोड़ा मॉनसून टाइप का सीजन हो, है ना, हो सकता है, या उससे दूर भी ले सकते हो. जैसे तुम अगर स्टेट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करो, ठीक है, अभी तो हमने डिस्ट्रिक्ट की बात की, अब महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करेंगे. तो फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में बहुत ही सनी है एंड महाराष्ट्र में बहुत मानसून, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है. बहुत सारे ओशियन पाए जाते हैं, बहुत सारे माउंटेन पाए जाते हैं. अब उनमें से हिमालय एक है. अब हिमालय बहुत ही बड़ा माउंटेन है, पता है, वो चारों ओर से स्नो से घेरा हुआ है, उसमें स्नो ही स्नो है. स्नो मतलब बर्फ. ठीक है, और अगर हिमालय का कंपेयर करें छोटे छोटे माउंटेन से, तो छोटे छोटे जो माउंटेन्स है उनके पास भी डेंस फॉरेस्ट है. डेंस मतलब एकदम घना जंगल है. पर इन द कंपेरिजन ऑफ हिमालय, हिमालय तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पर उसके नीचे में कुछ जंगल है ना. तो अगर हिमालय और हम छोटे छोटे माउंटेन्स को कवर करें तो जमीन आसमान का फर्क होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमीन आसमान, मतलब बहुत ही डिफरेंट है दोनों. ठीक है,
देयर आर वास्ट प्लेन्स इन उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में बहुत सारे प्लेन्स हैं। प्लेन्स का मीनिंग ज़्यादा ओशियन नहीं पाओगे, जहाँ ज़्यादा माउंटेन्स नहीं होंगे वहाँ पे, है ना, कम है पर प्लेन्स बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ज़्यादा है, लैंड मास बहुत ज़्यादा है। इफ यू लुक एट द होल अर्थ, अगर हम पूरे अर्थ को देखें, वी फाइंड अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट, हम बहुत सारे वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट पाएंगे। व्हाट इज द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट? जैसे यहाँ पे मानसून है तो वो एक वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, रेनी सीजन हो जाएगा, है ना, मॉनसून एंड रेनी सीजन आर इंटरकनेक्टेड। जैसे सनी सीजन हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा, ये सब। यू वुड हैव रीड दैट अर्थ हैज टू पोल्स। देखो अर्थ के पास टू पोल्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल? देखो जैसे अर्थ एक स्पीयर है, नॉट क्लियरली अ स्पीयर बट स्पीयर टाइप का है, तो एक साइड क्या है, पूरा नॉर्थ का है, एक साइड पूरा साउथ का है, एक साइड पूरा क्या है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो देखो बट हम टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे एक स्पीयर है तो उसके आधे आधे पार्ट को हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो एक ऊपर वाला या नीचे वाला नॉर्थ, ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ एंड नीचे वाला साउथ। तो दो पोल्स है अर्थ के, बोथ दिस पोल्स आर वेरी कोल्ड एंड देयर सरफेस इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ये दोनों पोल बहुत ही ठंडे होते हैं, है ना। अब देखो पोल्स क्या, जैसे एक प्लेस है वहां पे जाओगे तो बहुत ही ठंडी महसूस होगी तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्फ पाए जाते हैं। आफ्टर फ्रॉम दिस ह्यूज ओशियन, बहुत बड़े बड़े ओशियन है हमारे अर्थ में। वास्ट डेजर्ट, बड़े बड़े डेजर्ट हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। माउंटेन, पहाड़ है, प्लेन्स है, लैंड है, आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। यू नो द ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द फूड चेन। देखो आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन से कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड चेन? फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास क्या है, ग्रास मीनिंग क्या, घास, है ना, ग्रास घास। तो घास को कौन खाएगा, ग्रास ऑफर खाएगा, ठीक है। ग्रास ऑफर को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नेक ले लो, है ना, स्नेक खा लिया ग्रास ऑफर को, फिर स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। तो ऐसे ही एक साइकिल चलती रहती है, चेन चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वॉर्म है, एक कीड़ा है, तो उसको किसने, मुर्गी ने खा लिया, ठीक है, फिर मुर्गी को किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक फूड चेन होती है। चेन मीनिंग एक कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है कि इसे ये ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो इसको वो खाएगा। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइफ जीने के लिए एक दूसरे को खाते हैं और बैलेंस बनाते हैं अर्थ में। अब इसका मीनिंग क्या, अगर कोई किसी को खाएगा ही नहीं, कोई किसी को मारेगा ही नहीं और वो ऑर्गेनिज्म मरेगा ही नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पूरा भर जाएगा ऑर्गेनिज्म से और जगह भी नहीं रहेगी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बॉर्न होने की। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किल्ड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसे दूसरे भी सरवाइव कर सके और जो खा रहा है, जिसको खा रहा है, वो भी अपने टाइम से चले जाए, जिससे बैलेंस बना रहे दोनों, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो। फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद अ प्लांट। देखो जो फूड चेन होती है हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे अर्थ में 3 टाइप्स के, हर्बिवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। तो ये तीनों फर्स्ट हर्बिवोरस से ही स्टार्ट होते हैं। क्यों? जो हर्बिवोरस होता है उसे ही कार्निवोरस और ओमनिवोरस खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्निवोरस खा लेगा अपना प्लांट्स को। अगर हर्बिवोरस से स्टार्ट नहीं होगा तो हर्बिवोरस क्या होगा, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए वो स्टार्ट होते हैं। अब कैन यू टेल व्हाई? अब इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। देखो अगर हर्बिवोरस से स्टार्ट नहीं हुआ तो कार्निवोरस किसे खाएंगे, है ना, कार्निवोरस किसे खाएंगे? जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो प्लांट्स ही नहीं खा रहे हैं तो वो और क्या खाएंगे, क्योंकि वो हर्बिवोरस है। हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म ओनली प्लांट खाते हैं। अगर वो प्लांट ही नहीं खा रहे हैं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म तो खा नहीं सकते उसको। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो कार्निवोरस नहीं है, वो हर्बिवोरस है, इसलिए वो नहीं खाते दूसरे ऑर्गेनिज्म को। इसलिए फर्स्टली प्लांट से ही फूड चेन स्टार्ट होती है। अब लेट्स नाउ ट्रैवल अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइंड आउट द कंडीशन इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव, देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड फॉर्म वेयर एंड हाउ डू दे गेट थिंग्स फॉर रिक्वायर्ड। अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के बारे में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खाकर कैसे सरवाइव करते हैं। आई थिंक बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो गया। चलो you know that the organisms
1 minute. या यू नो द ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द फूड चेन. हाँ हम जानते हैं. और फूड चेन ऑलवेज, हाँ यहाँ से, या लेट इज फर्स्ट गो टू इन्वायरमेंटल मोस्ट फेमिलियर टू अस our own surrounding. You would have seen people tree growing from the walls and old house monument etc. अब देखो हम इन्वायरमेंट की बात स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आसपास से ही स्टार्ट करते हैं. आपने पीपल के पेड़ों को देखा होगा, है ना, जो कि हाउस में रहते हैं, किसी किसी के घरों में रहते हैं और मॉन्यूमेंट्स के पास रहते हैं. मॉन्यूमेंट्स मतलब कुछ बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स वगैरह, है ना. दिस ट्रीज गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. Respiration, carbon dioxide present in the air help them in making their food. But where do they get water minerals? Can you guess? अब देखो ये जो पीपल के पेड़ होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाता है. कहाँ से? एयर से मिल जाता है. लेकिन इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? क्या तुम सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ एंड राइट अ फूड चेन बिगिन ऑफ विथ पीपल ट्रीज. अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीपल के पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है और ये पीपल के पेड़ कैसे स्टार्ट करते हैं फूड चेन को. अब देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करते हैं. यू माइट हैव सीन दैट ऑफ्टन इन द ग्रेन्स ऑफ इट. देखो पीपल के जो पेड़ होते हैं ना उनको पानी कहाँ से मिलता है? रेनफॉल से. फॉर एग्जाम्पल जैसे बारिश होती है तो ऐसे जो पेड़ होते हैं उनको कम पानी की नीडेड होती है. क्यों? एक बार तुम कोई प्लांट लगा रहे हो तो उसको थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा ग्रो करने के लिए, और अगर एक बार वो ग्रो कर गया तो रेनफॉल से उसका काम चल जाता है. ठीक है. और पीपल के जो पेड़ होते हैं उन्हें कौन खाता है? जैसे आप देखोगे रैबिट वगैरह ये सब क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, है ना. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पीपल के पेड़ भी खाते होंगे, है ना, खाते होंगे उन लोग. तो उन्हें दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर उन्हें तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है. ऐसे करके फूड चेन बनता है ना. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है व्हीट और राइस के ग्रेन. स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड वेवल. वेवल का मीनिंग देखो, जैसे तुम चावल में देख रहे होंगे घून लग जाता है. घून मतलब क्या बोलते हैं उसे? छोटा सा रहता है काला टाइप का, है ना, ब्लैक कलर का रहता है घून, ब्राउन कलर का रहता है सॉरी. तो वो क्या करते हैं? वो व्हीट एंड राइस को खाते हैं. क्या उन लोग खाते हैं? सो दिस इंसेक्ट इजिली गेट एयर एंड फूड, बट हाउ डू दे गेट वाटर. अब देखो ये इंसेक्ट को एयर तो मिल जाएगी और खाना भी मिल जाएगा, पर उनको पानी कहाँ से मिलेगा? Lizards, goon and other animals are not seen drinking water because they get sufficient water from the food they eat and thus do not need to drink water. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी ही नहीं पीते. क्यों पानी नहीं पीते? क्योंकि उनको राइस चाहिए, उनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए रहता है सब मिल जाता है. ठीक है, समझ आया? चलो एक पेज कंप्लीट हो गया हमारा. अब देखो आज हमने इतना पढ़ा है. आज मैंने जितने भी चीजें आपको बताई है उसे आप रिपीट करोगे. ठीक है, और फूड चेन के बारे में आपको लिख के आना है. ठीक है, ये आपका वर्क है. अगले सेशन में हम लोग फूड चेन के बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ये आपका होमवर्क है कि आपको फूड चेन के बारे में लिखना है. ओके, चलो.